हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जैसे कि हम लोग जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं, जो कमानी से श्रद्धा और मनु का छोटा सा पार्ट लिया गया है आपकी किताब में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि श्रद्धा जो है मनु से यह कह रही है कि तुम शक्तिशाली हो, विजयी बनो। तुम शक्तिशाली हो, विजयी बनो, क्योंकि यह पूरा संसार तुम्हारा जयगान चाहता है। और दूसरी बात यह है कि जयगान चाहता है, तुम देवताओं के पुत्र माने गए हो, और यह पृथ्वी तुम्हारा मंगल चाहता है, संसार में तुम्हारा कल्याण चाहता है, तुम्ही से पूरा संसार कल्याणकारी होगा। इसलिए आगे आओ और अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करो, और संपूर्ण शक्ति को एकत्रित करके तुम जीवन का पूर्ण केंद्र को निर्धारित करो। मनुष्य के जीवन की जो केंद्र है, स्थित है, निर्धारित एक स्थान है, उसको पूर्ण करो। और यह करने से इस संसार की सारी समृद्धि तुम्हारे पास आ जाएगी। वो समृद्धि में संसार की हर वो चीज है जो बचती न। अब हम लोग आगे देखते हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। इसमें कहा जा रहा है कि विधाता की कल्याणी दृष्टि सफल हो इस भूतल पर, यानी कहा जा रहा है कि इस संसार में भगवान के द्वारा जो विधाता, यानी जो सभी देवताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि कल्याणी सृष्टि, इस संसार में तुम्ही से ही कल्याण की सृष्टि पूर्ण होगी, ऐसा सभी देवताओं का मानना है। और सफल हो भूतल पर पूर्ण, और इस पृथ्वी पर, भूतल पर सब कुछ सफल हो जाएगा, तुम्ही से ही सब कुछ पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा यह पृथ्वी डगमगा जाएगी और अस्त व्यस्त सब हो जाएगा। यानी इसकी सफलता की कुंजी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ऐसा श्रद्धा मनु से कह रही है कि इस सृष्टि को तुम ही बचा सकते हो, और इसी से संपूर्ण सृष्टि की जो उथल पुथल है वो शांत होगा, अन्यथा यहाँ और भी भयानक विनाशकारी हो जाएगा। फिर कहा जा रहा, पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। अब यहाँ देखिए, तीन चीज कहा गया है कि पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। अभी ये आपने, ये श्रद्धा का कहना मनु से है कि तुम्हारे मेहनत करने से, यानी अभी शुरू से ही आप लोगों ने देखा कि मनु जो है बहुत निराशापूर्ण जीवन में था। समुद्र के किनारे खड़ा था, जबकि समुद्र की लहरें आ रही थी, लेकिन वहां निराशापूर्ण खड़ा था। वहां पर श्रद्धा आती है, उसको इतना देर से समझा रहे हैं, जो हम लोग लगभग एक हफ्ते से चल रहे हैं। समझाते समझाते यहाँ तक पहुंची है कि तुम मेहनती हो, मेहनत करो, निराशा जीवन मत जियो, मेहनत करो। इस तुम्हारे मेहनत से समुद्र भी पट सकता है, यानी सागर भी पट सकता है। और बिखरे ग्रह पुंज, यानी ये जो ग्रह पुंज इकट्ठे और बिखरे हैं, यह सब तो जो बिखरे ग्रह पुंज, जो ग्रह और पुंज यानी छोटे छोटे तारे, जो नक्षत्र हैं, ये सब जो बिखरे हैं, ये भी इकट्ठे हो सकते हैं। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और ये ज्वालामुखी जो है यह भी चूर्ण हो सकती है। कहने का मतलब है ये सब जो अभी विनाशकारी रूप लिए हुए थे, तुम्हारे मेहनत से ये सब शांत हो सकते हैं। यानी तुम इतनी मेहनती हो कि सागर भी पाट सकते हो, और बिखरे ग्रह पुंज को भी इकट्ठे कर सकते हो, ज्वालामुखियां जो विनाशकारी होती है उसको भी चूर चूर कर सकते हो। आगे है, उन्हें चिंगारी सदृश सदर, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रहे नबद। यानी कहा जा रहा है कि उन्हें चिंगारी सदृश सदर, किन्हें? उस सागर को, उस ग्रह पुंज को और उस ज्वालामुखी को, ये जो चिंगारी की भांति निकल कर सबको तहस नहस कर रही हैं, ये सभी, यानी सागर और ग्रह और ज्वालामुखियां, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगी। कुचलती रहे खड़ी सानंद, यानी सदर मतलब गर्व से, यानी आप अगर गर्व से मेहनत करो और काम करो, ये सब आपके सामने झुक जाएंगी
और आप आनंद के साथ इस पूरे को यानी समुद्र को, नक्षत्र को और ज्वालामुखी को, इसको आप कुचल कर आनंद के साथ इस पृथ्वी पर मानव का विकास कर देंगे। यानी यहाँ आनंद और खुशी का दिन आ जाएगा। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहन बंद। यानी ये सब करने के बावजूद यह सभी लोग मान लेंगे कि मानव की जो कीर्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वह इस पृथ्वी पर यानी अनिल मतलब आग, तो अनिल माने हवा, अनल माने आग, अनिल भू जल यानी यहाँ कहा जा रहा है हवा, भू माने पृथ्वी और जल माने पानी, इसमें बंद नहीं हो सकता। यानी मानवता की जो ऐश्वर्य है, वैभव है, वो हवा में, पानी में और पृथ्वी पर कहीं रुक नहीं सकता। इसे कोई रोक नहीं सकता। यानी आप मेहनती बनो, आपको न तो हवा रोक सकती है, न तो जल रोक सकता है और न तो पृथ्वी रोक सकती है। जलधि में फूटे कितने उस का मतलब जलधि में फूटे कितने उस, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जलधि में फूटे कितने उस, यानी अब श्रद्धा मनुष्य कहती है कि अभी तुम यहाँ देखे समुद्र के किनारे तुम और मैं खड़े थे और यहाँ समुद्र में कितने लहरें उठ रही थी, कितने विनाशकारी समुद्र उफान निकाल रहा था कि उसमें स्रोत, उस मतलब स्रोत, ऐसा लगता है कि उसमें स्रोत निकल आया। सूता जिसे बोलते हैं पानी निकलने का, जैसे कुएं में देखते हो पानी निकल जाता है, स्रोत यानी इतने बड़े बड़े स्रोत निकल गए हैं कि ऐसा लगता है कि आज समुद्र इतना उफान पर है और सब कुछ नष्ट कर देगा। वहां तब भी द्वीप कच्छप डूबे उतरा है, वहां पर कितने द्वीप छोटे छोटे डूब गए, कछुए डूब रहे थे और उतरा रहे थे। यानी एक बार डूबते उतरा जाते। यानी इतना समुद्र में प्रलयंकारी बाढ़ आ गई थी, उसमें स्रोत पानी का फूट गया था कि उसमें कछुए भी डूबने लगे थे। जबकि कछुए पानी में ही रहते हैं, कछुए भी डूबने लगे थे और द्वीप डूब रहे थे और बार बार उतरा रहे थे। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रहे उपाय। परंतु तुमने देखा कि वहां पर मैं और तुम बड़ी दृढ़ता के साथ खड़े रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि इतना भयंकर बाढ़ आया, इतना तूफान लाया, इतना भयंकर विनाशकारी आया, उसमें कि द्वीप और कछुए भी डूब उतरा रहे थे, लेकिन तुम और हम वहां बड़ी दृढ़ता के साथ उस समुद्र के किनारे खड़े थे। अभ्युदय का कर रहे उपाय यानी फिर से किसी नई शक्ति का उदय होने का हम लोग उपाय कर रहे थे। उदय होने का मतलब अब मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि यहाँ श्रद्धा का मनु से कहने का तात्पर्य यह है कि ए मनु, हम दोनों विवाह कर ले और इस सृष्टि पर हम लोग कोई नया जीव यानी नया जीवन उत्पन्न करने की उपलब्धि हासिल करें। यही इसका उपाय था कि यह इसी का उदय होने का अभ्युदय कर रही थी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यहाँ कहा जा रहा है कि शक्ति के विद्युत कण, अब देखिए शक्ति के विद्युत कण, यहाँ विद्युत कण का मनुष्य से कहा जा रहा है। शक्ति के विद्युत कण का मनुष्य से कहा जा रहा है जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय। यानी कहा जा रहा है कि जो मनुष्य के जो शक्ति है वह अस्त व्यस्त है, जो मनुष्य की शक्ति है वह अस्त व्यस्त है, अलग अलग भ्रमण कर रहे हैं, विकल बिखरे हैं, बेचैन होकर व्याकुल होकर इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं। हो निरुपाय, निरुपाय का मतलब जिसका कोई उपाय नहीं, शक्तिहीन हो जाना, रास्ते से भटक जाना। यानी कहा जा रहा है कि अभी जो इस पृथ्वी का मनुष्य है वह शक्तिहीन होकर इधर से उधर भ्रमण कर रहा है, व्याकुल होकर, बेचैन होकर। अब उसको एकत्र करो, समन्वय उसका करे समस्त, यानी उस सबको एकत्र करो और विजयनी मानवता हो जाए। यानी समन्वय का मतलब एकत्र करना, मिल जाना, इकट्ठा हो जाना। यानी यहाँ कहती है कि ये मनु, हम और तुम मिल जाएं और विवाह कर लो और इस शक्ति को एकत्र कर ले और इससे हम लोग अपने वंशज को आगे बढ़ाते हुए चले और फिर हम लोगों का जो मानव रूप है वह विजयी हो जाए। इसके आगे अब
आज आपका समाप्त हो गया है। अब आगे अगले दिन दिखाते हैं क्या पढ़ना है।